हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वली, अब तुम बताओ कब कर रहे हो शादी। ये उनके वलीमे से अगला दिन था जब सब इकट्ठे बैठे थे। जब मौविया ने ड्राई फ्रूट्स की मुट्ठी मुंह में डालते हुए पूछा, उसके सवाल पर पास बैठे खुदा तब सीखे। ना कर यार, मुझे शर्म आती। उसकी इस फजूल से एक्टिंग पर जज जल गए। हाँ बस यार, अब तो लड़कों को लड़कियों से ज्यादा शर्म आती। मौविया ने हमदराना अंदाज में कहा तो वह भमक उठे। लीजे, समझा लो अपने छोटे देवर और भाई को। लो, चोर के दाढ़ी में तिनका। हमने तुम्हें कुछ कहा? उन्हें मासूमियत की इंतहा की। ना करे ना, अलीजे ने दोनों से कहा। लेकिन नकार हाने में तोती की कौन सुनता। महफिल इसी तरह से अरूज पर थी जब लॉन्च में रखे फोन की बैल हुए। आर्यन ने रिसीवर कान से लगाया। न जाने दूसरी तरफ से क्या कहा गया कि वह फौरन सीधा हुआ। ये कैसे पॉसिबल, इतनी सिक्योरिटी में कब हुआ ऐसे? लाले को इतला दो फौरन, उसने जल्दी से कॉल कट की। क्या हुआ, किसका फोन था? सब ने उसकी तरफ ध्यान दिया। जबकि वो साकत बैठी थी तो वही हुआ जिसका अंदेशा था, वो जिसे उसकी धमकी समझी थी कि इतनी सिक्योरिटी में ये नहीं हो सकेगा। लेकिन ऐसा हो चुका था। आर्या ने जवाब दिए बगैर मोबाइल कान से लगाया। लाले, इतला मिली आपको? उसने छूटते ही पूछा। जी हाँ, ठीक है, ओके लाला, उसने सर हिलाकर कहते हुए मोबाइल बंद किया। क्या हुआ, बताते क्यों नहीं? मामा ने अपने गुस्से से कहा। महरम गायब है स्कूल से। उसे सबके सरों पर धमाका किया। आज के हाथ से ट्रे छूटकर नीचे जा गिरा। लेकिन परेशान माथो लाले ने कहा है कि थोड़ी देर तक आ जाती, घर से कोई बाहर ना निकले। उसे झांका, पैगाम जूम का तू पहुंचाया। उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने चौंकते हुए देखा और मैसेज देखकर वह ऊंची गहराइयों से नीचे जा गिरी। और तब उसने एक फैसला लिया। ऐसा फैसला जो उनकी मोहब्बतों की फसलें हिला कर रख देगा। ऐसा फैसला जो शाह मैंशन की दरों दीवार को हिला कर रख देगा। वो होले से उठी और कमरे की तरफ बढ़ी कि इस आतश फिशा फैसले पर अमल का वक्त था। ग्लास वाल से सजे इस ऑफिस में कमरे में वो लैपटॉप की स्क्रीन पर चीते की तरह चमकती हुई निगाहें जमाए बैठा था। उसकी निगाहें अपने टारगेट पर फोकस थी और वो पल भर को भी उसे गाफिल नहीं हो रहा था। पास बैठा हाथ टारगेट की लोकेशन को मसलसल ट्रेस किया जा रहा था। इस जदीद मशीनरी से सजे हुए ऑफिस में उसके हाई क्वालिफाइड ऑफिसर्स उसके अंडर मिशन पर वर्कआउट कर रहे थे। सर, टारगेट हमारे तवक्को के मुताबिक वहीं गया जिधर हमने कहा। ऑफिसर के इतलाई आवाज उसके मोबाइल की आवाज में दब सी गई। उसने इंतहाई खौफ से मोबाइल की तरफ देखा, लेकिन मुआविया का नंबर देकर उसने एयरपीस का बटन प्रेस किया और मसरूफ से अंदाज में गोया हुआ जहां उसके अल्फाज उसके जहरीली इतला ने जकड़ लिया। क्या? उसकी सरसराती आवाज पर हाँ ने सर उठाया। तब तक वो लैपटॉप पड़े फेंकता हुआ बिजली की सी तेजी से सब इग्नोर करता हुआ ऑफिस से बाहर निकला। कितनी देर हो चुकी? उसके अल्फाज बामुश्किल निकले। उसके कदम ऑफिस के कॉरिडोर में तेज तर हो रहे थे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी उसके हाथों में फिसलती जा रही है। उसकी जिंदगी में ऐसा मौका तब आया था जब उसे अलीजे के अगवा की इतला सुनी थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? उसने पल भर को आंखें मीची और उसके कानों में वही सूर पूंघती हुई इतला गूंजी। जे भाभी घर में कहीं नहीं है। कमरे से देखा तो पिछले दरवाजे से निकली है। उसके घर में बैटरी सारी हदें तोड़ते हुए स्पीड बढ़ाई और एक ट्रांस की कैफियत में उसकी चेयर में लगे और ट्रांसफर को चेक किया। लेकिन नाकामी ने मुंह दिखाया। उसे मोबाइल फेंकते हुए स्पीड और तेज की। हाँ ने चौंक उसको देखा कि आज ऐसा क्या हुआ, किसने जहां के चेहरे पर परेशानी और अजियत बिखेर दी थी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो आज क्या कुछ खोने जा रहा था। वो किसके हाथों? उसने घंटे भर का फासला 20 मिनटों में तय करते हुए गाड़ी मैनेजर के सामने रोते हुए भागते हुए कदमों से बैरूनी गेट से अंदरूनी दरवाजे तक का सफर तय किया था। दरवाजे से एंटर होते ही उसने एक उम्मीद के तहत सबको देखा कि शायद उसको दी गई इतला झूठ हो, किसी की शरारत हो। वो अभी किसी कोने से पलके झपकाते हुए सामने आ जाएगी। लेकिन इन सबके चेहरों से छलकती हुई परेशानी और वहशत उसकी सांसें घुटने को थी और वहीं पर खड़े का खड़ा दम बहुत रह गया। गाड़ी मसलसल मुहे सफर थी जबकि उसकी नजरों के सामने गुजरे लम्हों की साइतें भटक रही थी। कमरे में आने तक का उसका दिमाग उसके मैसेज में ही घूम रहा था। अगर इस बच्ची की इज्जत और जान चाहती हो तो जैसा कहा है वैसे ही करो, और अगर अपने शोर को बताने की कोशिश की तो इस बच्ची की दचियां बिखेर के रख दूंगा। उसने डुबडुबाई हुई नजरों से सामने लगे इस शानदार पोर्ट्रेट को देखा और धीरे से चलती हुई उसके करीब गई और होले से जहां की फोटो पर सर रख दिया। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये बहुत जरूरी। मैं कभी आपके लिए बनी ही ना थी, ये बात मैं भूल गई। मुझे माफ करें। वो सिसकते हुए बोलती चली गई थी। न जाने कितनी बातें करती रही। फिर होले से पीछे हटती वो उसके सराहने की तरफ आई और अपने बदन को उसे दिए गए इन मोहब्बत बड़े सबूतों से आजाद करने लगे, जबकि अपने वजूद पर लगी उसकी मोहर को मिटा ना सके। उसे दिए गए हर तोहफा वो उसने जिस्म से उतारते हुए उसके सराहने रख दिया और फिर शाल उड़ती हुई उस सब की नजर से बचती हुई पिछले दरवाजे की तरफ आई जहाँ उसकी गाड़ी उसे जहन्नम में ले जाने की मुंतजिर थी। इस जिल्लत बड़े सफर का इत्माम एक खंडर नुमा एरिया में हुआ। उसकी आंखों में कपड़ा बांधकर इस वैचित्रनाक कमरे में लाया गया था।
کمرے میں آتے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ ویلکم ٹو مائی لینڈ میری جان، اس کی شیطانی مکرو آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچی، کندھے پہ لگے ہوئے زخم سے یکدم سی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ تمہارے کہنے پر آ چکی ہوں میں ادھر، اب تم چھوڑ دو محرم کو، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بے ہنگم سا کہکا لگاتا ہوا اس کا دل دہلا گیا۔ اتنا پیار اپنے شوہر کی بھتیجی سے، اس نے طنز کیا اور سر جھکا گئے۔ ویسے میری جان کیا بیت رہی ہوگی اس وقت تمہارے شوہر پر؟ اس نے اس کے دل پر پاؤں رکھا اور اتنی ایسی شدت سے رکھا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ تمہارا اب ان سب سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تمہارا مجھ سے واسطہ تھا، میں تمہارے سامنے ہوں، اس نے کڑلاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اگر میں اس بچی کو واپس نہ بھیجوں تو؟ اس نے شفقت سے کہا تو وہ لرز سی گئی۔ وعدہ فرموشی مت کرو، کیونکہ وہ اس کو ڈھونڈ نکال۔ چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کے لفظوں کو نگل لیا۔ نام مت لینا اس نام نہاد چھوڑ کا اب میرے سامنے۔ اس کے بعد مٹھی میں دبوچتا ہوا اسے گہری اذیت سے دو چاک کرتا چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھولتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ اس کے حال کا پتہ دے رہی تھی۔ جہاں خود کو سنبھالو بیٹا، ماما نے پیچھے آتے ہوئے بکتی آواز میں کہا، لیکن وہ جیسے انسنی کر گیا۔ سب کہتے کہ جہاں کسی سے نہیں ہارتا وہ سب سیٹ کر لیتا، اس نے ہرانا مشکل، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ اسے ہرانے والی اس کے رگو جان میں بستی ہے۔ وہ بیڈ پر بکھرے ہوئے اپنے تحائف کی ایسی توقیری پر تڑپ اٹھا اور ٹوٹتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے 6 سال پہلے بھی اس شخص نے ہرانے والی میری اپنی زندگی تھی، اور آج پھر سے وہ مجھے وہی درد دے گئی۔ وہ وہیں پر زمین پر دو نواز ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ پڑ چکی تھی، گویا خود پر قابو رکھا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی، جبکہ باقی سب دروازے میں سمٹ سے گئے تھے جہاں ان کی ممتا کڑلائی۔ کیوں ماما کیوں؟ وہ مجھے سمجھ نہیں پائی، میری محبت پر یقین نہ رکھ پائی، کیوں یہ زخم دیا مجھے، کیوں؟ اس کے سینے پر سر چھپائے وہ بلک اٹھا تھا تو وہاں پر کھڑے ہر فرد نے خود کو آنسو بن کر بہتا ہوا محسوس کیا۔ کیوں یہ ذلت دی اس نے مجھے، کیوں میری محبت کو میرے لیے تانا بنا دیا؟ اس کی کڑلاتی شکایات و دہائیاں سن کر ماما کے آنسو بے قابو ہو کر بہتے جا رہے تھے۔ ایک بار پھر سے وہ چلتی گاڑی میں اسی کیفیت میں ملہوف تھی، کانوں میں بیتے ہوئے دنوں کے سرگوشیاں ہلکوڑے لے رہے تھے۔ شادی کریں گے مجھ سے؟ سفید رنگ میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں آپ۔ نکاح کے دن کا سوٹ سفید رنگ کا ہی ہوگا۔ اس کا بدن کپ کپانے لگا۔ روپینسل، میری خواہش ہے کہ میں بالوں کو خود میں بکھیرتا ہوا دیکھوں۔ اس نے بالوں میں کسی کا لمس محسوس کیا۔ آئی وش ڈیڈ یو کال می ہیدر، ماما بات کرنا چاہتی۔ کیسا ثبوت چاہتی ہیں آپ؟ مت کرے مجھ پر یہ ظلم، مت لیں اتنی بڑی آزمائش۔ اس کی گود میں نمی سے جاگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پیار کی نشانی ہمیشہ آپ کے گلے کی زینت بنی رہے۔ اس نے گلے پہ ہاتھ مارا اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ اگر تم نے اب اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسلام آباد کے کتوں کو کھانے کو تمہاری لاش تک نہ ملے گی۔ اس کی گھراتی ہوئی آواز یہاں آتے ہی اس کے دل سے بے ساتا ایک دعا نکلی۔ آئی ایم پلیس ٹو ڈے روپینسل، میرے لیے سب سے قیمتی چیز آپ ہو روپینسل۔ روپینسل، آج کے بعد میں بال بندھے ہوئے نہ دیکھوں۔ ایسی ادائیں رکھی تو شکوہ کیسا؟ اس کے چہرے پر کسی کا لمس جاگنے لگا۔ بہت میٹھی ہوتی جا رہی ہیں آپ، زندگی کی قسم، میرے لیے زندگی ہو آپ علیزے، اور بہت قیمتی ہو آپ۔ گزرے لمحات ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ آنسو کی طرح در کی طرح اس کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ کبھی مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں جان سے مار ڈروں گا اور مر جاؤں گا۔ اس کی سر تھر گوشی گونجنے پر اس کا دل سکڑا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اب نہیں علیزے، اس نے یکدم سے چہرہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہر بار نہیں، جو آگ آپ نے لگائی ہے نا اس میں آپ کو بھی جلنا ہوگا۔ اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا اور اچانک سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سردو تپش زدہ تاثر نے وہاں پر کھڑے ہر فرد کا دل لرزا دیا۔ یو مسٹ پے فار اٹ علیزے شاہ، مسٹ پے فار اٹ۔ اسے اسی انداز میں باہر قدم اٹھائے جب مما کی لرزتی التجائی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ جہاں کچھ شدید یا غلط کرنے سے پہلے یہ مت بھولنا کہ وہ علیزے جہاں شاہ ہے، جہاں حیدر شاہ کی محبت و دیوان کی۔ ان کے لفظوں نے گویا واسطہ دیا تھا، ان کے لفظوں نے اس کے اندر لگی ہوئی آگ کو بھڑکا دیا۔ مر چکی ہے علیزے شاہ، اس کی محبت میں لپٹا وہ جہاں شاہ، اور وہ محبت بھی مر چکی ہے۔ دل کو انتہائی گہرائیوں میں پھینکتے ہوئے اس کے لفظوں نے وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں پر، نفوس پر گویا کھولتا ہوا پانی پھینک دیا ہو۔ اس کے لفظوں نے زہر نے وہاں پر کھڑے ہر فرد کو ساکت سا کر دیا تھا، لیکن وہ سب کو اگنور کرتا ہوا خوفناک تاثرات کے ساتھ اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا تھا، اور گھر میں بیٹھتے ہی دروازہ زوردار آواز سے بند کرتا بلی کسی تیزی سے وہاں سے نکلا۔ ڈرائیور کی موجودگی کا رسک نہ لیتے ہوئے وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھا ہان چپ چاپ اس کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہا تھا کہ اس وقت اسے کچھ کہنا گویا اسے توڑنے کے مترادف تھا۔ تم میسج بھیجو انہیں اور ان کی کال آتے میری بات کرواؤ۔ اسے لٹو کی طرح اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ اس نے سنجیدگی سے فوراً عمل کیا تو کچھ ہی لمحوں میں آنے والی کال پر اس نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ جہاں اسپیکنگ، اس کی باری آواز گونجی، مجھے آج کی ساری فلائٹس کی رپورٹ چاہیے ودن 20 منٹس۔ ساری مطلب ہر ایریا کی،
उसने हुक्म जारी किया और उसके बाद कोई भी फ्लाइट फ्लाई नहीं करेगी। उसका अगला हुक्म उसके तबक रोशन कर गया। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसकी पहचान के बल गहरे होने लगे। जो कहा है उसे फॉलो करो, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी जिम्मेदारी है, और 20 मिनट मतलब के 20 मिनट, उसने दो टोक अंदाज में कहते हुए मोबाइल वापस खान की तरफ बढ़ाया जो बाकी हदायत दे रहा था। उसे सब समझाने के बाद उसने दूसरा नंबर मिलाते ही फौरन उसकी सिमत मोबाइल बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, जहां स्पीकिंग। मुझे सारी शिप्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद भी कोई भी शिप कहीं भी रवाना नहीं होगी और हाईवे तक आने और जाने वाले सब रोड ब्लॉक किए जाएं 5 मिनट के अंदर। गाड़ी एक ऑफिस के सामने रोते हुए मुसलसल इंस्ट्रक्शंस देते हुए नीचे उतरा और दोनों भागते हुए कदमों से अंदर दाखिल हुए। नहीं, रोड इस तरह से ब्लॉक करो कि ये ना लगे कि खुद से किया गया है। उसने दूसरी तरफ की बात सुनते हुए फौरन कहा, जाली एक्सीडेंट का नाम काट दो, कुछ भी करो मगर हर जगह रीजन चेंज होनी चाहिए। उसे सर्द अंदाज में बात मुकम्मल की। 5 मिनट के अंदर अंदर ये सब होना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट। उसने ऑर्डर जारी करते हुए मोबाइल पढ़ा। तब तक खान उसकी चीजें निकाल चुका था। उसके चेहरे पर आग के शोलों में लिपटा हुआ एक सर सा तासर था और इन दोनों कैफियत का मुजम्मा देखने वाले को हरासा कर रहा था। हान ने बल्कि उसकी तैयारी मुकम्मल करवाई और दोनों टीम को रेडी कर रहे थे जब हान के ट्रेसर का बर्जिल बजा। उसने चेक किया तो उसकी आंखें एक पल को चमकी। सर, ये नंबर ऑन हो गया। उसने बेसाता खुशी से कहा। कौन सा नंबर? उसने लापरवाही से कहा। उसके राइट मैन का नंबर जो कि ट्रेस कर रहे थे मगर वो आउट ऑफ कवरेज था, मगर अभी वो ऑन है। उसने मसलसल ट्रेसर को देते हुए इतला दी तो वो भी फौरन मुतवज्जो हुआ। सर, ये उनकी लोकेशन बता रही है कि वो भी हाईवे से नहीं निकल। उसकी बात अभी मुकम्मल ना हुई जब गार्ड से आने वाली कार पर वो चौंके। अस्सलाम वालेकुम। जी। हाँ ने उसे देखते हुए काल पीक की जिसकी भवें तन चुकी थी। कब, किसके साथ? वह भरपूर अंदाज में चौंका। ओके। उसे बात सुनकर काल बंद की, उसे देखते हुए इतला दी। सर, मैडम आ गई है, घर एक गाड़ी छोड़कर गए। उसकी बात सुनकर वो चौंके बगैर बोला, जानता हूँ कि मैडम फकत मोहरा थी। तुम घर से बाहर लगे हुए कैमरे से चेक करो कि जो गाड़ी छोड़कर गई है उसका नंबर क्या है। उसने उसी थर्ड अंदाज में कहा तो वो फौरन चेक करता हुआ नंबर ऑफिसर को देने लगा। ऑफिसर ने 3 मिनट तक उसे सारी इंफॉर्मेशन दी तो उसकी आंखें देखने लगी। ओके, लेट्स मूव। उसने रेडी किया और मुकम्मल गेटअप में वो अपने मिशन की तरफ रवाना हुए। सफर करते हुए न जाने कितनी देर हो गई कि उसे कुछ अंदाजा न हुआ, लेकिन फिर एकदम से गाड़ी झटका खाकर रुक से गई। क्या मौत पड़ गई? उसकी चिंगारते हुई आवाज कान फाड़ने लगी। सर, रोड ब्लॉक है, शायद एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर ने डरते हुए कहा तो वो जल्लाया। पीछे मुड़ते हुए दूसरे रोड की तरफ मुड़ो, हमारा घंटे में यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। उसने ऑर्डर दिया। उसने फौरन गाड़ी मोड़ी और दूसरी रोड की तरफ मुड़ा, लेकिन 10 मिनट बाद ही दोबारा गाड़ी रुके। अब क्या हुआ? वो चिल्लाया। सर, ये भी रोड ब्लॉक है, शायद डरना है। उसने आगे से इत्तला लेते हुए कहा तो साकत बैठी अलीजे का दिल धड़क उठा। ये क्या मुसीबत है? वो झल्लाया। सर, बकाया रोड भी ब्लॉक है। उसने मोबाइल पर इत्तला लेते हुए उसे बताया तो उसका माथा ठनका। ये कैसे पॉसिबल है? एक वक्त में सारे रोड ब्लॉक। उसने कुछ सोचते हुए कहा। सर, कहीं ये उसकी साजिश? उसकी बात अधूरी रह गई जब उसकी दाढ़ सुने। इतना सुरमा नहीं है वो कि 20 मिनट में यही सब कर सके। उसका दिल थोड़ा सा परेशान हुआ जबकि उसका दिल तक तक करके पागल हो उठा। वो समझ गई कि ये सब क्या था। उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। तुम जल्दी से गाड़ी वापस ठिकाने की तरफ मोड़ो। उसने हुक्म देते हुए जल्दी से उसे गाड़ी मोड़ने को कहा। सर, गाड़ी की ट्रेसिंग लोकेशन मिल चुकी है। उसकी टीम ऑफिसर ने उसे देखते हुए इतला दी तो उसने उसकी तरफ आंखें घुमाई, गोया पूरी बात बताने को कहा हो। गाड़ी 2 ब्लॉक के पास रुकी है, लेकिन अभी गाड़ी वापस मुड़ चुकी है। स्पेशल सर्विस की गाड़ी में बैठा वो मुसलसल उसे इतला दे रहा था। वक्त साया के बगैर गाड़ी उसके पीछे मोड़ लो। उसके सरदां के मजीद सर्द होती चली गई थी। उसकी पेशानी से चमकती हुई पेशानी बिल्लू से बढ़ चुकी थी। ये सारी लड़कियां कोशिश करो कि तुम रवाना कर दो। उसने कहा तो मिलने वाली इतला ने उसे गुस्से से पागल कर दिया। सर, हर तरह का सफर बंद हो चुका है, पैड़ी पड़ी सब। वो बाल नोचता हुआ एक कुर्सी पर बंदी हुई अलीजे की तरफ बढ़ा जो दिल में मोए हजाजात थी। तुमने बताया कि इस जलील औरत। उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। उसका होंठ फटता हुआ महसूस हुआ। मैं नहीं। दर्द ने उसे बोले ना दिया। उसके बाल मुट्ठी में जकड़ता हुआ बोला। जब वो चिल्ला उठी, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था उसका मुझे ढूंढना। वो पागल होता हुआ उसे जिल्लत अजियत पहुंचाने लगा। मैंने कहा था ना कि वो ढूंढ। उसे बोलने की जरूरत की जब उसका हमेजा भुगतना पड़ा। वो लगातार उसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाता शैतानी अंदाज में घुराया। बनाओ वीडियो, इस सुरमा को तड़पाने का वक्त आ गया है, देखते हैं कि कैसे बचाता है वो तुम्हें। उसने उसका दुपट्टा दूर फेंकते हुए कहा तो वह लजर सी गए। नहीं, वो खुद में सिमटने लगी। ये ऐसा जम होगा जो तुम्हारी आशियों को मार डालेगा, जो मेरे हर जम का मदावा होगा। फेंक देगा वो तुम्हें जब वो ये नोचा हुआ बदन देखेगा। वीडियो
कैमरा ऑन हो चुका था। वो वैशी दरिंदे की मानत उसकी तरफ बढ़ा। उसकी रंगत सफेद पड़ने लगी जब उसने उसकी शर्ट कंधे से पकड़ते हुए खींच डाली, जो खुद पे उस पर झुका। उसकी सांसें अटकने लगी और दिल ने बेसाता किसी को पुकारा। उसके मकरू और आदत से हाथ उसके गिरबान की सीमत बढ़ाए ही था कि पूरी बिल्डिंग गोलियों से तरतरह से गुजरने लगी। उसका दिल सीने में डूबने लगा, जबकि वहां पर खड़े नफूस अपनी जगह मुंजमद थे। उससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करते, इस एरिया का आनी दरवाजा तोड़ते हुए वो फुल सियाल लबादे में गन पकड़े वहां पर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे उसके सारे ऑफिसर हथियार से लेस थे। वो साकत नजर से उसे देखे जा रही थी, जो ब्लैक जीन्स, ब्लैक हाफ स्लीव शर्ट के ऊपर ब्लैक की फुल स्लीव जैकेट पहने हुए, चेहरे पर सिया काले के निशानात सजाए, वह बहुत ही खौफनाक तासा से आगे बढ़ रहा था। बहुत क्विक सर्विस है तुम्हारी, मानना पड़ेगा। उसे देखकर एक पल को परेशान होने के बाद लकी खुद को संभालता हुआ गोया हुआ। उसकी टीम बिखर कर वहां पर महसूस लड़कियों को आजाद करवा रही थी और कुछ ने वहां पर मौजूद लोगों को घेर रखा था। एक ऐसा ब्यूरोक्रेट जो घर बैठे हर मिनिस्ट्री को उंगलियों पर नचा लेता, ऐसा ऑफिसर जिसके आर्मी और एसआई के साथ खुफिया ताल्लुकात है। अफसोस वो अपनी चहेती बेगम की रखवाली ना कर सका। उसे अलीजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए हबासत से कहा तो उसकी आंखें लहू टपकाने लगे। मानना पड़ेगा तुम्हारी अप्रोच को 10 मिनट में हर तरह की मूवमेंट स्टॉप करवा बैठे, तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी को सलाम। लेकिन सदा अफसोस की अपनी बीवी। उसके मकरू अल्फाज उसके लबों में ही अटके थे जब वो फुर्ती से आगे बढ़ता हुआ उसका चेहरा जगा चुका था। उसकी मूवमेंट इतनी तेज रफ्तार से हुई थी कि वो हरकत भी ना कर सका, क्योंकि वो खुशफहमी में था कि वो अलीजे को ढाल बनाकर यहाँ से निकल सकता था। मेरी बायोग्राफी और प्रोफेशन को जानने के बाद भी तुमने हमाकत की है कि तुम मेरी बीवी या मेरी फैमिली तक जा पहुंचे। वो इतनी जोर से गुर्राया कि दौड़ दीवार झंझला उठे। उसकी वजह इतने उसके दिल लजरा गई थी। उसके मुंह के बाद जमीन पर पटकते हुए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसका देखना क़यामत डाल गया था। उसकी आंखों से नीस बहने लगे, लेकिन वो बेनियास बना हुआ आगे बढ़ा, लेकिन उसकी नजरें और कदम वहीं पर शल हो गए। उसकी खून छलकाती हुई नजरें उसके चाक शुदा बाजू और लुदा होंठों पर थे। वो तड़पते हुए कदमों से आगे बढ़ा और कमर के गिर्द लिपटी हुई फुल स्लीव्स जैकेट उतार कर उसके कांधों पर डालता हुआ उसको खोलता हुआ खड़ा कर गया। उसका चेहरा संगला पत्थरों की तरह निशानदेही कार था। वो बुनियादी रूह तड़पाती थी। उसे कदमों पर खड़ा करते हुए उसने हान की तरफ धकेला और हान को हाथ में थामे हुए रिवॉल्वर से ही इशारा करते हुए वो खून हवा कदमों से उसकी तरफ पलटा। वो हान के साथ घसीटती बाहर को जा रही थी जब वो दोनों दर्दनाक चीख पड़ रुके। वो लकी के दोनों बाजू तोड़ चुका था। मैं वार्न कर चुका था तुम्हें, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे संगीन गलती है। उसे मसलसल हर्टिंग पोजीशन पर लिए हुए था। बाकी के सब लोग रेस्ट होकर कुछ को लेकर टीम जा चुकी थी और कुछ एरिया की कवरेज लिए जा रहे थे। कुछ इन्हें गिरे हुए थे। वो मुकम्मल तैयारी के साथ ही मैदान में उतरा था। उसने मंजमन देखकर हानों से हलाया और चलने का इशारा किया, लेकिन उसके कदम चलने से कासर थे। उसको देखे जा रही थी। वो जुनूनी अंदाज में उसे ऐसे पीछो हम से मार रहा था कि उसकी हड्डियां टूटती जा रही थी। उसको देखते हुए उसकी निगाहें थमी और बेसाता एक चीख बुलंद हुई। उसकी चीख पर सबने हैरत से देखा तो लकी का राइट हैंड जहां पर रिवॉल्वर ताने हुए खड़ा था, जबकि वो लकी की गर्दन के गिर्द कंजे के कस्से सख्त नजर से हान को घूर रहा था। लेकर जाओ इन्हें यहाँ से, उसने गुस्से से कहा तो हान ने बुखलाते हुए उसका बाजू हिलाया, लेकिन वो टस से मस्त ना हुई। हान उसे यह तक ना कह सका कि जिस मोहब्बत को मान पर वो यहाँ पर रुकी है वो एक तबीयत चंगारी की तरह हो चुकी है, जो अब मुश्किल ही शोला भड़काएगी जब तक उसको सुलगाया ना गया। हान गो, उसने हाथ हिलाया, लेकिन वो बेबस था कि वो चलने पर आमादा ना हुई। मैं नहीं, वो उसे लब खोले तो उसका इस्तेयाल बुलंदियों को छूने लगा। आई सेट मूव, वो घुराया तो लजर उठी, लेकिन चा कभी इस रिवॉल्वर से नजर न हटा सके। उसकी जिद पर उसका उस पर पहले से मौजूद गुस्सा ओद कर आया। वो चाहता था कि वो उसकी तरफ देखे मत, वरना इस इस्तेयाल अंगेज कैफियत में न जाने क्या कर बैठे। लेकिन उसकी यह हट दर्मी जलती बा तेल का काम कर गई। उसने नामहसूस अंदाज में नी मुर्दा लकी की महसूस नस दबाई और पलक झपकने से पहले अपने दाएं तरफ खड़े हुए उसके राइट हैंड का रिवॉल्वर पकड़ते हुए उसकी टांग का निशाना लिया और रिवॉल्वर हाथ की तरफ फेंकते हुए गोया हुआ, इन सब को लेकर फौरन पहुंचो। और खुद तेज कदम से उसकी तरफ बढ़ा। उसका बाजू खींचते हुए बाहर को निकला। उसके हाथ की साथी से उसे यूं महसूस हुआ कि उसका बाजू जड़ से उखड़ जाएगा। वो उसके साथ ही घसीटती चली जा रही थी जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसे सीट पर पटा और खुद भी बैठा। उसका अंदाज इतना खौफनाक था क्योंकि सांसें मदम तर हो रही थी। वो फिर रोड पर 4 से 5 गाड़ियां हवा की स्पीड से अपनी मंजिल की तरफ गामजन हुई। उसे यूं ही घसीटते वो लॉन्च में लाया तो वहां पर मौजूद शाह मैंशन और सिकंदर विला के मकीनियों ने अपना दिल थाम लिए। उसका चेहरा इतना सर्द और पथरीला लग रहा था कि उनके दिल दहने लगे। लॉन्च में पहुंचते ही उसने एक जोरदार थप्पड़ उसको रसीद किया। वो फुट पीछे जाग खड़ी हुई। उसके थप्पड़ की शिद्दत इतनी शदीद थी कि उसने हलक में खून घुलता हुआ महसूस हुआ और होंठ फटने लगा। उसकी इस हरकत ने वहां पर मौजूद नफूस के सर पर आसमान गिरा दिया, जबकि वो हैरत से उसे तक रहे थे। इस थप्पड़ की गूंज अभी तक उसके दिमाग में थे।
जहान, मामा की सनसनाती हुई आवाज आई, लेकिन उसके दार ने उन्हें सख्त सा कर दिया। खबरदार, कोई एक भी बंदा आगे नहीं बढ़ेगा, वरना मैं इस शख्स से कदा ताल्लुक काट लूंगा। उसका सर दो टोक अंदाज उसके दिल पर पिरचियां चला गया। उसने मंदमंद निगाहें उसके संगला चेहरे पर डाली। क्यों क्यों किया ऐसा? वो जोर से बोला, लेकिन वो चुप थी, बिल्कुल चुप, यूं ही फर्श पर उसी कैफियत में पड़े थे। बोले अलीजे, क्यों किया ऐसा? वो फट पड़ा। उसकी तेज आवाज ने सब मकीनों के दिल दरका दिए। तभी वो हवासों में आई। वो हौले से सीधी होती हुई वो बोलने लगी, मैं ये सब आप मैडम। उसके अल्फाज उसके लबों में थे जब पड़ने वाले थप्पड़ और दाने उसे घुमा करा दिया। सब आगे पड़े, लेकिन उसका इशारा सबके कदम रोक गया। सब खवातीन के आंसू बहते जा रहे थे। बकवास बंद करें आप। मार डाला आपने मुझे, मार डाला मुझे अलीजा सिकंदर। उसका मध्यम दिल को चीरता हुआ लहजा सबको रुला सा गया था, जबकि उसके कान साइन साइन करने लगे। अलीजा सिकंदर, अलीजा सिकंदर, अलीजा सिकंदर। तो क्या वो उससे उसका हवाला छीन रहा था? उसने अलीजा हैदर शाह से अलीजा सिकंदर बना दिया। उसका दिल रुकने लगा। हैदर, उसने कांपती हुई आवाज में कहा तो वो चिल्ला उठा, मर चुका है हैदर, मार डाला आपने उसे कुछ घंटों पहले। लफ्ज अंदर तक उजाड़ गए थे। वो माही बे आप की तरह तड़पने लगे। 6 साल अलीजे, 6 साल। इन 6 साल में मोहब्बत ना सही, मुझे एतबार ही सौंप देती। उसका टूटा लहजा उसे तड़पा गया। वो इंसान जो कभी किसी से नहीं हारा, उसे हरा गई आप। 6 साल पहले भी आपने हराया था, लेकिन अब आपने मुझे तोड़ दिया, मेरी मोहब्बत को तोड़ दिया। वो मैडम को उसकी आवाज़ फड़फड़ाई। क्या लगता है आपको कि वो मेरी फैमिली की तरफ टारगेट करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? वो फिर से चिल्लाया। उसको मैडम एज अ टारगेट दी गई थी। मैडम के गिर सिक्योरिटी ज़्यादा करके उसे शो करवाया गया था कि वो मेरी कमजोरी है। उसकी हर मूवमेंट की रिपोर्ट उसे खुद पहुंचाई गई। लेकिन आप क्यों गई थी? आप क्यों भरोसा नहीं आपको सब पर? हैदर, मैं उसने उसको पुकारा, लेकिन उसके अल्फाज उसे क्या वहां पर खड़े हर फर्द के कानों में पिघला हुआ शीशा अंडेल गया। नहीं अलीजे, here is no more Heather for you. Everything is finished between us. Love, trust, formalities, everything is over. Here is no more place and anything what you want for you. Everything is over. इस अंधेरे कालकोठियों से कुटहरे में खड़ा किए वो उसे सजा सुनाकर पलट गया। ऐसी सजा जिसने वहां पर खड़े हर मर्द व औरत को मजबूर सा कर दिया था। वो साकत सी खड़ी उसके जहरीले लफ्जों के हंसा में खड़ी उसकी गाड़ी की आवाज से जैसे जागी और नंगे पांव वो बाहर की तरफ भागी। हैदर, वो चिल्लाई, हैदर। लेकिन सुनने वाला बिना सुने जा चुका था, शायद उसकी पहुंच से दूर। मैं तो इस वास्ते चुप था कि तमाशा ना हो। तू समझता है मुझे तुझसे शिकायत नहीं कोई?